जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको इनकी रचनाएं भी याद करवा दूंगा। ठीक है, इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा, एकदम सरल भाषा में, आपको एक बार में याद हो जाएगा। बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहो। इसके पहले हम राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवन परिचय की वीडियो बना चुके हैं। इसी तरह की अगर नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक मिल जाएगी। सभी जीवन परिचय की प्लेलिस्ट है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। ठीक है, देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, ठीक है, सन 1908 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। अब बिहार के भाई कोई जिला होगा, तो जिला कौन सा था? आपका मुंगेर था। ठीक है, बिहार राज्य के मुंगेर जिले के एक गांव होगा, मतलब सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इस तरह आप कहानी के तौर पर याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए आगे है, इनके पिता का नाम रवि सिंह था। किसी से रिलेट कर लो, आपका दोस्त हो या कोई हो आपके अगल बगल रवि कोई, तो इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लो कि इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। इनकी अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। आप देखेंगे यार, ज्यादातर हमेशा लेखक या कवि जितने भी हुए हैं, उनके पिता की, माता की देहांत जो है या मृत्यु आप कह सकते हैं, अल्पायु में ही लगभग हो जाती थी, बचपन में या अल्पायु में या बहुत कम उम्र में। तो मतलब यार ये कॉमन एक प्रकार से हो गया है आपका। ठीक है, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। पारिवारिक कारणों के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। देखो इन्होंने पटना, देखिए बिहार की राजधानी, अरे वो सॉरी, बिहार की जो है क्या है, पटना है। ठीक है, अब बिहार के पटना से क्या किया? विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, बिहार की भाई राजधानी क्या है? पटना ही तो है। तो भाई बिहार की राजधानी जब पटना है तो यहाँ पर विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करेगी कि नहीं भाई? पटना से। ठीक है, अब देखो पारिवारिक कारणों के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। भाई पारिवारिक कारण क्या था कि इनके पिता का देहांत हो गया था, अतः नौकरी में लग गए। अब पिता का देहांत हो जाएगा तो इन्हें ही तो नौकरी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई पैसे कमाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। भाई कोई देने वाला था नहीं। अब देखो आगे है, कुछ दिनों तक इन्होंने प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। भाई ये प्रधानाचार्य हो गए जिस स्कूल से पढ़े थे, बस इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, कि कुछ दिनों तक इन्होंने प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। कुछ दिनों बाद ये बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हो गए। एकदम देखिए सिंपल भाषा में लिखा है कि भाई कुछ दिनों बाद ये बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हो गए। भाई बिहार विश्वविद्यालय के। ठीक है, अब देखिए ये भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। भारतीय संसद यानी ये किसके निर्वाचित हुए? राज्यसभा के। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा क्योंकि याद इतना नहीं करना है यार, जीवन परिचय एकदम इसी तरह लिखना है बस आपको। कुछ समय के लिए ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे। आप इसको याद करें या ना करें, छोटा सा लिखना है 2 नंबर के लिए। ठीक है, इसके बाद भारत सरकार के या विभाग में, यानी भारत सरकार के हिंदी विभाग के आप कह सकते हो सलाहकार के रूप में कार्य किया। इस तरह से कह सकते हो, या जो लिखा है इसके बाद भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में हिंदी की सेवा की। इस तरह भी लिख सकते हो भाई, किसी भी तरह, मतलब लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आगे है, देखिए आगे, इनके उर्वशी नामक काव्य रचना पर इन्हें 1 लाख का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सॉरी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब देखिए भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डिलीट की उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया। भाई भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्हें क्या किया? पहले देखिए कुछ समय के लिए भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे। ठीक है, उप कुलपति रहे, और फिर भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा ही इन्हें डिलीट की उपाधि भी प्रदान की गई थी। ठीक है, अब देखो इन्होंने पद अब देखिए डिलीट की उपाधि के बाद क्या हुई? इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। भाई पद्म भूषण कौन देगा? तो भारत सरकार देगा। तो आप कह सकते हो कि इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार द्वारा सम्मानित किया था। इस तरह भी कर सकते हो भाई, लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ नहीं याद हो रहे हैं तो उनको मत याद करो। ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं लिखना है आपको, इतना छोटा सा लिख देना है, आधे पेज से थोड़ा सा ज्यादा, और इनकी रचनाएं इतनी 2-3 लिख देना, जिससे आपको 1 नंबर भी कोई नहीं काटेगा। ठीक है, मतलब कि आप देख सकते हो भाई 3 नंबर का ही तो होता है, 1 नंबर आपके रचना का मिलता है। आपका लिखा रहेगा कि किसी लेखक 3 दिया रहेगा, किसी लेखक का जीवन परिचय लिखिए तथा उसकी 1 रचना को उल्लेख कीजिए। तो आप यहाँ पर 2-3 रचना लिख दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात भाई 2 नंबर के लिए क्या आप 2 पेज का जीवन परिचय लिखेंगे? भाई 1 पेज से थोड़ा सा कम लिख दो,
तब भी उतना ही नंबर मिलेगा। मतलब एक पेज को आप 3 नंबर मान के चलिए, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, तो आप इसको लिख लीजिए। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, मैं याद करवा देता हूँ। संस्कृति के 4 अध्याय इनका क्या था? संस्कृति ग्रंथ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा ही है। अब देखिए रेणुका हुंकार, ये क्या था? इनका कविता ग्रंथ। क्या था? रेणुका हुंकार कविता ग्रंथ। अब देखो काव्य संग्रह क्या था? भाई कविता का मतलब काव्य भी एक प्रकार से आप कह सकते हो ना, काव्य के रूप में ही था। अब देखो काव्य संग्रह क्या था? काव्य संग्रह इनका था कुरुक्षेत्र, ठीक है। ये महाकाव्य था। कोई पूछ ले कि भाई रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य क्या है, तो भाई कुरुक्षेत्र है। अब देखो इनका काव्य ग्रंथ क्या है? रश्मिरथी और उर्वशी इनके प्रमुख काव्य हैं। इस तरह से बहुत सारी रचनाएं मैंने इंपॉर्टेंट लिखवा है, ताकि आपके अगर जो पहले रचनाएं पूछी जाती उनमें आ भी जाए तो आप इस तरह पूरा कर लो। जैसे मान लो पूछ लिया कि कुरुक्षेत्र किस विधा की रचना है, तो लिख दोगे महाकाव्य। रश्मिरथी किस विधा की रचना है? भाई काव्य संग्रह है। और या पूछ ले कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो आप रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर। तो इसीलिए मैं रचना अलग अलग लिखा करता हूं हमेशा, ताकि आपको हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से मदद मिले, हर एंगल से आपको जानने को मिले। इसलिए दोस्तों इसको मैंने लिखा था। तो आप लिख लीजिए रामधारी सिंह दिनकर का यही था। बस इस तरह से आपका ये तैयार हो गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए भाई ये आपके काव्य में है, गद्य में नहीं है, पद्य में है, ठीक है। तो इसको याद कर लो। महादेवी वर्मा का भी याद कर लो। सूरदास खान का हम बनाने वाले हैं। महादेवी सब कुछ जीवन परिचय आपको इसी तरह बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। और देखिए एक बार मैं आपको फिर से दोहरा दूं कहो तो, चलिए दोहरा ही देता हूं, फिर से याद करवा दूं, थोड़ा सा बने रहो वीडियो में। देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। भाई रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो 1908 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था। और बिहार का एक जिला होगा भाई मुंगेर नामक जिला में, और मुंगेर नामक जिला का एक गांव होगा तो सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इस तरह से याद करो। अब देखो इनके पिता का नाम रवि सिंह, मतलब इनके पिता का नाम रवि सिंह था, तथा माता का नाम मनरूप देवी था। अब देखो इनकी अल्पायु में ही, देखिए इनकी अल्पायु जब इन बहुत छोटे थे, आप कह सकते हो जब ये बहुत छोटे थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। इनकी अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। अब देखो आगे है, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब कि पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। पारिवारिक कारणों के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। भाई इनके पिता का देहांत हो गया जल्दी, तो ये भाई पढ़ पाएंगे? आप ही सोचो, आपके अगल बगल कोई छोटा लड़का होगा तो उसको भाई कमाने के लिए जाना पड़ेगा। तो अब देखो कमाने लगे, ये क्या करने लगे कि भाई नौकरी करने लगे। देखिए पारिवारिक कारणों के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके, अतः नौकरी में लग गए, नौकरी करने लगे।